नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है फोर्स डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ पर एफकेट साथ साथ एयरफोर्स जो है वाई ग्रुप को लेकर जो है जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट सोल्व करने वाले हैं। आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर है वो है 5वें नंबर का, और इस 5वें नंबर के प्रैक्टिस सेट में हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। कुछ साइंस के क्वेश्चन, कुछ जीके जीएस यानी हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी से आपका रहने वाला है। तो इन सारे क्वेश्चंस को कुछ एक एक करके जो है हम सोल्व करने वाले हैं। अगर कोई वीडियो पहली बार देख रहा है बच्चों, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें, लाइक का बटन दबा दें, कमेंट कर दें। इसके बाद चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? देखो बच्चों, क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा, है ना। जब आपके जैन और बौद्ध धर्म आपके भारतीय धरती पर वैदिक काल के बाद जब फूले, तो ऐसे में इसी जैन और बौद्ध धर्म के बाद में अगर आप देखेंगे तो हमें जो है आपके जो वैदिक काल है, कौन सा काल है, वैदिक काल जो है, यानी वैदिक पीरियड जो है, वैदिक पीरियड के बाद जो है यहाँ पर जो आपके कबीले आए, उन कबीलों से जन बना। जन मतलब लोगों का समूह, फिर जन से जनपदें बनी। जब जन ज्यादा हो गए तो उनसे क्या बना, जनपद बना, और इन्हीं जनपदों से जन्म हुआ किसका, महाजनपद का। मैं ना शॉर्ट में बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। महाजनपदें बनी, महाजनपदों का उल्लेख मिलता है कितनी, 16 महाजनपद। 16 महाजनपद में सबसे महान जनपद थी मगध की। कहाँ की थी, मगध की। मगध जनपद जो है इसकी राजधानी हुआ करती थी, दो जगह थी, एक तो थी राजगृह में, कहाँ पर, राजगृह में, और दूसरी थी आपके पाटलिपुत्र में। कहाँ पर, पाटलिपुत्र में। तो इस तरह से आपके दो महाजनपदें जन्मी, मतलब दो मगध महाजनपद जो कि 16 महाजनपदों में से एक थी, उसकी दो राजधानियां थी। अब मगध महाजनपद में प्रमुख वंश हुए। वंश यानी डायनेस्टी की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे वंश में सबसे पहला आता है हर्यक वंश। हर्यक के बाद आता है आपके नाग वंश। नाग के बाद आता है नंद वंश। ठीक, नंद वंश का जो शासक होता है, संस्थापक, वो होता है महापद्मनंद होता है, और इसका पुत्र होता है जो इसके बाद शासक बनता है, नाम होता है घनानंद। क्या होता है, घनानंद। ठीक, अब यहाँ से कहानी हमारी चालू हो गई। घनानंद और साथ ही साथ में एक और व्यक्ति हैं जिनके नाम है कौटिल्य। कौटिल्य जो है बच्चों एक ब्राह्मण थे, और घनानंद जो है अपने पिता के शासन काल में जब विद्या लेने जाते हैं तो उसी विद्यालय में आपको कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त मिलता है। ये इनके 3 नाम हैं, और घनानंद भी वहीं शिक्षा प्राप्त करते हैं। कौटिल्य ब्राह्मण, ये क्षत्रिय होते हैं। ऐसे में दोनों में मित्रता होती है। मित्रता होने के बाद दोनों एक दूसरे से कृष्ण सुदामा जैसे मित्र हो जाते हैं। लेकिन जब घनानंद राज दरबार में अर्थात राजा बनता है, तब कौटिल्य के आग्रह करने पर भी घनानंद जो है उसका अपमान करता है, और अपमान करने के विरोध में कौटिल्य प्रण ले लेता है कि भैया मैं जब तक तेरे शासन का नाश नहीं कर दूं, जिसका तुझे अहंकार है, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ऐसे में कौटिल्य निकल जाते हैं विंध्य के जंगलों में। यहाँ जंगलों में इन्हें सितोलिया खेलते हुए एक बालक मिलता है, दिव्य बालक होता है, और उसकी दिव्यता देखकर कौटिल्य प्रसन्न हो जाते हैं, और उसी बालक को घनानंद के विरुद्ध जो है तैयार करते हैं, शिक्षा देते हैं। शिक्षा देने के बाद वही बालक घनानंद को जब पराजित करता है तो नाम दिया जाता है उसको चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य वंश के संस्थापक हुए हैं बच्चों कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसके क्या है, संस्थापक हैं। फिर उसके बाद बिंदुसार जो है इनके अगले पुत्र होते हैं। बिंदुसार का पुत्र होता है, यानी परदादा होते हैं चंद्रगुप्त मौर्य अशोक के, है ना। तो ये इस तरह से मौर्य वंश आपका फल फूलता है इस मगध के साम्राज्य में, मतलब मगध का ही सक्सेसर कहा जाता है। तो ये सारी चीजें आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो अच्छा होगा। अगला है विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? बताइए इनमें से कौन सा भाग जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मतलब राज्य के नीति तत्वों से संबंधित है? देखो बच्चों, भाग 2 है, यह है नागरिकता, सिटीजनशिप, है ना। मैं आज इंग्लिश में कम लिख रहा हूँ, हिंदी में ज़्यादा लिख रहा हूँ। भाग 3 जो है ये है फंडामेंटल राइट्स। भाग 4 है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। एंड भाग 5 वाज यूनियन। यूनियन मीन्स जिसे हम कहते हैं संघ, क्या कहते हैं, संघ। ठीक, अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, हम एक एक करके बात कर लेते हैं। देखो बच्चों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, ये एक पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम है। क्या है, पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम है। क्या है बच्चों ये, इट वाज अ पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम। ये क्या है, राज्य के लोक कल्याणकारी कार्यक्रम है। इन कल्याणकारी कार्यक्रम को हमने लिया है आयरलैंड के संविधान से। कहां से लिया है बच्चों, आयरलैंड के संविधान से। कहां से लिया है बच्चों, आयरलैंड के संविधान से लिया है। और किस भाग में डाला है, तो भाग नंबर यानी पार्ट नंबर जो है आपका ये है 4। पार्ट नंबर क्या है,
34 है, और आर्टिकल की अगर मैं बात कर लूँ, अनुच्छेद की अगर मैं बात कर लूँ, तो ये है 36 से लेके तो 51 तक। ठीक, तो ये कुछ आपके क्या है, पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम, लोक कल्याणकारी कार्यक्रम है। क्या है बच्चों, लोक कल्याणकारी कार्यक्रम। ठीक है, इतनी बात ध्यान रख लोगे तो आपका काम जो है यहाँ से भागों से क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। चलते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच सिटी इज नॉन एज सिटी ऑफ जॉय? सिटी ऑफ जॉय किसे कहा जाता है बच्चों? मुंबई को नहीं कहा जाता, चेन्नई को नहीं कहा जाता, जयपुर को भी नहीं कहा जाता, ये कहा जाता है कलकत्ता को। कलकत्ता को कहा जाता है बच्चों सिटी ऑफ जॉय। ठीक, अगला क्वेश्चन है द टर्म्स ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन। ब्लू रेवोल्यूशन, नीली क्रांति का संबंध किससे है बच्चों? ये क्रांति हमें पढ़ के जानी होगी, व्हाइट सफेद है ना, हरी ग्रीन ब्लू है ना, आपके ऑरेंज, तो ये तरह तरह की क्रांति है। इसमें ब्लू क्रांति का पूछा है, यानी आपके ब्लू रिवोल्यूशन मतलब नीली क्रांति का पूछा है। तो ये है मत्स्य पालन से, ऑप्शन नंबर सी फिशरीज से। किससे है बच्चों? फिशरीज से संबंधित है। साथ ही साथ में डेयरी प्रोडक्शन जो है, मतलब आपके दुग्ध उत्पादन जो है, ये संबंधित है व्हाइट रिवोल्यूशन। किससे है? व्हाइट रिवोल्यूशन इन श्वेत क्रांति से। ठीक, तो ये सारी चीजें ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी हो सकती है? तो 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड नहीं है, 3 × 10⁵ मीटर पर, ये सही है बी वाला। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपका क्या है, प्रकाश की चाल होती है। अगला है ऑपरेशन फ्लड्स। ऑपरेशन फ्लड्स का रिलेशन जो है किससे है? ऑपरेशन फ्लड्स वाज रिलेटेड टू मिल्क प्रोडक्शन। किससे संबंधित है? मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन मतलब व्हाइट रिवोल्यूशन। क्या है? व्हाइट रिवोल्यूशन। और व्हाइट रिवोल्यूशन गिवन बाय वर्गीज कुरियन। साइंटिस्ट का नाम है वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन को भारत में जो है क्या कहा जाता है? व्हाइट रिवोल्यूशन का फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन। और इसी के कारण आज जो है भारत इतना आत्मनिर्भर है मिल्क प्रोडक्शन में कि वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक रखता है। क्या रैंक है वर्ल्ड में हमारे मिल्क प्रोडक्शन को लेकर? फर्स्ट रैंक। ठीक, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज वाज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन आर्मी इज लोकेटेड। भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में। इसको तो बिना आंखें खोले जो है आप लगा सकते हैं। कहाँ होगा हमारी आर्मी का मुख्यालय? न्यू दिल्ली में होगा। इसकी कमांड पूछता तो हमारे लिए टफ हो जाता। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? द केमिकल सिंबल ऑफ आयरन। लौह तत्व का जो है रासायनिक सूत्र क्या है? देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है। लौह तत्व का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? केमिकल जो है फॉर्मूला क्या है? तो IR नहीं है, आई नहीं है, IN नहीं है, FE है। FE को कहा जाता है आयरन, है ना? क्या कहा जाता है? आयरन। अगला है व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। बायोगैस का मेन जो है आपके घटक क्या है? देखो बच्चों, बायोगैस जो है आपके गोबर जो होता है ना, खाद जो होता है, इससे बायोगैस बनाया जाता है। इसमें इथेन नहीं होता है, प्रोपेन नहीं होता है, ब्यूटेन नहीं होता, मिथेन होता है। क्या होता है? मिथेन। CH4 होता है बच्चों। क्या होता है? CH4 होता है। नाउ नेक्स्ट, द स्टेट विथ द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया इज। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आंख मींच के इसका आंसर करना है। राइट आंसर होगा यूपी उत्तर प्रदेश। कौन सा है? यूपी उत्तर प्रदेश। अगला है द फेमस चिपको मूवमेंट वाज एसोसिएटेड विथ। बताइए चिपको मूवमेंट का संबंध किससे है बच्चों? 1973 में, है ना, यहाँ पर आपके फॉरेस्ट को प्रोटेक्शन देने के लिए, किसको? फॉरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक मूवमेंट चलाया गया था जिसे कहा जाता है आपका चिपको मूवमेंट। ये हुआ था उत्तराखंड में। कहाँ पर? चमोली 8 उत्तराखंड में। और इसके लीडर जो इन्हें नेतृत्व किया था उसमें नाम आता है बच्चों सुंदर लाल बहुगुणा वॉज दी प्रोटेस्टर ऑफ चिपको मूवमेंट। और भी थे इनके साथ साथ गोविंद सिंह रावत। ठीक, आपके जैसे गोरा देवी, एक लड़ी भी थी गोरा देवी, है ना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉरेस्ट कंजर्वेशन, वन संरक्षण। द प्लेनेट क्लोजेस्ट टू द सन। सन के सबसे करीब जो है कौन सा ग्रह है? तो ये हमारा सन है। सन के पहले मर्क्यूरी के पास, है ना, मतलब आपके मर्क्यूरी के बाद वीनस के बाद अर्थ के बाद मार्स के बाद एस्ट्रॉयड बेल्ट, उसके बाद जुपिटर के बाद सैटर्न के बाद यूरेनस, और फिर आता है नेपच्यून, है ना। तो शनि हरि आपका बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण और वरुण। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुध हो जाएगा।
सबसे क्लोजेस्ट कौन सा है? बुध है। द 5 ईयर प्लान इन इंडिया वर स्टार्टेड इन, बताओ बच्चों 5 ईयर प्लान कब इंडिया में स्टार्ट किया गया? बच्चों 5 ईयर प्लान जो है हमारे यहाँ पर क्या हुआ कि उस टाइम पे हमने क्लोज इकोनॉमी को ज़्यादा प्रमोट किया, और ऐसे में क्लोज इकोनॉमी या साम्यवाद का जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल था वो था यूएसएसआर। कौन था उस समय का? यूएसएसआर, जिसे हम आज वर्तमान में रशिया भी कहते हैं। तो रशिया से हमने 5 ईयर प्लान एग्जीक्यूट किए, है ना, वहाँ से हमने 5 ईयर प्लान को जमाया, और 5 ईयर प्लान भारत में एग्जीक्यूट किए गए 1951 से लेके तो 56 फर्स्ट 5 ईयर प्लान, एंड लास्ट वन इज इन 12th 5 ईयर प्लान, देयर इज 2012 टू 2017। ठीक, इस 5 ईयर प्लान को ऑर्गेनाइज करने वाली जो प्रोग्रामिंग या आपके कह सकते हैं प्लानिंग जो कमीशन था, उसका नाम था बच्चों प्लानिंग कमीशन। क्या था? प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन जो है इसी को आज कहा जाता है नीति आयोग। क्या कहा जाता है? नीति आयोग। तो प्लानिंग कमीशन 15 मार्च इन 1950 में इसकी स्टैब्लिशमेंट होती है। इसका जो चेयरमैन होता है ना, एज अ प्राइम मिनिस्टर ही होता है, मतलब जो सेटिंग प्राइम मिनिस्टर होगा वही क्या होगा? इसका चेयरमैन होगा। अरे क्लियर यहाँ पर? तो प्लानिंग कमीशन का फॉर्मेशन हुआ। आफ्टर प्लानिंग कमीशन देयर वाज मेन लाइक सम अदर ब्लॉक्स, और इन ब्लॉक्स के कारण इसका जो है रिफॉर्म किया गया, और 1 जनवरी को इन 2015 में इस प्लानिंग कमीशंस को चेंज करके एक नया नाम दिया गया जिसका नाम था नीति आयोग। क्या नाम था? नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये सारी पूरी हिस्ट्री है इंडिया में 5 ईयर प्लान के लेकर। तो पहली अगर पूछा है स्टार्टेड तो 1951 है ना, और इसके लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी जो थी वो थी प्लानिंग कमीशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है योजना आयोग। क्या कहा जाता है? योजना आयोग। ठीक, ऐसा कैसे नीति आयोग बनाया, लेकिन कुछ इसमें क्या किया गया? आपके चेंज किया गया। ठीक, विच रिवर इज कॉल्ड गंगा इन साउथ? साउथ की गंगा किसे कहा जाता है बच्चों? साउथ की गंगा जो है यहाँ पे आप देखेंगे साउथ इंडिया में 3 इंपॉर्टेंट जो रिवर्स हैं इनको ध्यान रखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल त्र्यंबकेश्वर से निकलने वाली गोदावरी, कौन सी है? गोदावरी, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट रिवर भी है। सेकेंड वन इज कृष्णा। क्या है? कृष्णा, जो कि महाबलेश्वर से निकलती है। और तीसरी है बच्चों जो कि ब्रह्मगिरी कर्नाटका से निकलती है, जिसका नाम है कावेरी। इसमें गोदावरी सबसे बड़ी है, 1465 या 60 किलोमीटर जो है इसका टोटल लेंथ है, इसीलिए इसे गंगा इन साउथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गंगा इन साउथ इंडिया। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी। द फर्स्ट इंडियन हु टू विन इंडिविजुअल ओलंपिक इन गोल्ड मेडल वॉज, बताइए पहला भारतीय कौन सा है जिसने इंडिविजुअल जो है गोल्ड मेडल जीता हो? अभिनव बिंद्रा, लिएंडर पेस, राजवर्धन सिंह राठौर, नीरज चोपड़ा। देखो बच्चों, आप सभी को पता होगा नीरज चोपड़ा आपने अभी तक पढ़ा है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा 2008 में पहला भारतीय है ना, जो कि नाम है अभिनव बिंद्रा। और अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक में, कहां पर बच्चों? बीजिंग ओलंपिक में जो है आपकी क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अभिनव बिंद्रा हो जाएगा, ना कि नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा एथलीट में, एथलीट अगर आपसे पूछा जाए तो नीरज चोपड़ा वॉज बी फर्स्ट चॉइस फॉर दिस टाइप क्वेश्चंस, है ना कि यहाँ पर आपके पूछा इंडिविजुअल, तो पहला यही है। नीरज चोपड़ा ने तो बाद में जीता है। अगला क्या है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिमेन इन ऑफिस फॉर हाउ मेनी टर्म्स? भारत के राष्ट्रपति कितने कार्यकाल तक पद पर रह सकते हैं? ऐसे तो हमारे संविधान में कोई आपका इनका टेन्योर लिमिट नहीं लिखी गई है, 5 वर्ष का इनका सामान्य कार्यकाल होता है, लेकिन कितनी बार ये रह सकते हैं तो ऐसा कोई लिमिट नहीं लिखा है, नो लिमिट लिखी है। बट जैसे यूएसए में होता है वहां पे 2 टाइम, कितना होता है? 2 टाइम जो है वहां का प्रेसिडेंट क्या बन सकता है? आपका प्रेसिडेंट तक रह सकता है, मतलब एक पर्सन जो है वो वहां पे 2 बार आपके राष्ट्रपति बन सकता है, 2 से ज्यादा बार नहीं बन सकता। भारत में ऐसा कोई लिमिट नहीं है। बट जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट पूछा ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद ऐसा कोई भी आज तक सिंगल पर्सन नहीं है जो 2 टाइम जो है आपकी टेन्योर कंप्लीट कर चुका है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द ओनली प्रेसिडेंट हु क्लियर या हु आपके कंप्लीटेड एज अ टेन्योर ऑफ 2 टाइम। ठीक, बाकी सब जो है कितने बार किया है? एक बार किया है, और ये हमारे यहाँ किसी प्रथा बन चुकी है, संविधान में ऐसा कोई वर्णन नहीं मिलता है। नाउ नेक्स्ट, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर का जो यूनिट है वो है पास्कल, है ना, ऑप्शन नंबर सी। अगला है व्हाट इज द
मेन फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, WBC का जो है मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन नहीं, ब्लड क्लॉटिंग नहीं, आपके प्रोवाइड एनर्जी नहीं, फाइट विद इन्फेक्शन, संक्रमण रोगों से बढ़ने के लिए हम कहते थे WBC सफेद रक्त कणिकाएं जो है भारत मतलब जो हमारे शरीर के अंदर जो होती है वो हमारे आपके रक्त जो आपका जो हमारा संक्रमण सिस्टम है, इन्फेक्शन जो है हमारी बॉडी से जो भी आपका लाइक बाहर से जो भी आता है उससे लड़ने का जो है प्रयास करती है WBC। द इंडियन एयरफोर्स वॉज फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड, कब स्टैब्लिश हुआ था? 8 अक्टूबर 1932। बाकी सब ऑप्शन जो है वो आपके प्रॉपर नहीं है। जैसे इसमें तो हम कहेंगे कि ये आर्मी डे इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है ना, तो आर्मी डे हम मान सकते हैं इसको। और 26 जनवरी आपका रिपब्लिकन डे होता है और 1 अप्रैल 1930 नॉट बी डेड, है ना, तो ये हो गया आपका राइट आंसर। INS विक्रांत INS विक्रांत क्या है? एक पनडुब्बी सबमरीन है, मिसाइल है, एयरक्राफ्ट है या पेट्रोल बोट है? बच्चों यहाँ पे आपको पता होगा रिटायरमेंट हो चुका है INS विक्रांत का। ये क्या है? एयरक्राफ्ट कैरियर है। क्या है? एयरक्राफ्ट कैरियर। ठीक, तो इस तरह से आपके 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, लगभग 20 मिनट इसके अराउंड जो है हमें इसको कंप्लीट करना होता है। इसका एक ही पर्पस है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सोल्व करें। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।